कहते हैं परिवार का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली भरोसे पे टिका होता है, लेकिन जिस दिन परिवार में भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में भी कलह शुरू हो जाता है। और इसी बीच परिवार में जो हश्र होता है इसके बाद कोई सोच भी नहीं पाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे ही हमेशा के लिए 5 लोग जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास एक ज़िला पड़ता है जबलपुर, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है बरंगी इलाका। मैं बात कर रहा हूँ उसी बरंगी इलाके के पास के कुछ दूरी पर पड़ता है गोरखपुर ही सटा हुआ एरिया पड़ता है। बात वहीं का है और 28 मार्च 2021 का दिन होता है। गढ़ गोरखपुर के ही पास में ही बरंगी घसौर जो रोड पड़ता है, उसी रोड के पास जो होते हैं एक जंगल होता है। वहीं पर कुछ व्यक्ति जो होते हैं साइकिल से जा रहे होते हैं, उनकी नज़र उसी जंगल के साइड में पड़ती है तो देखते हैं वहाँ पर एक व्यक्ति का अर्जली लाश पड़ी हुई है। आनन फानन में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई सारे लोग भीड़ लग चुके होते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है, काफ़ी सीधा साधा होता है। वह व्यक्ति जो होता है बरंगी पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के टीआई अधिकारी होते हैं शिवराज सिंह जैसे इस चीज़ को खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने दल बल की टीम के साथ वह उस घटना पर पहुँचने लगते हैं। लेकिन उसकी जो दूरी पड़ती है वह पड़ती है लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे ही टाइम लगता है तो पता चलता है इसकी जो सूचना होती है मीडिया कर्मी के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा ही कई इलाकों में फैल चुका होता है। और इस चीज़ की खबर ही जबलपुर ज़िला के पास ही साथ में गोरखपुर ज़िला में भी लग जाता है। इन दोनों ज़िला में जब लगता है तो वहाँ के जो होते हैं जबलपुर के ही मौके पर एसपी होते हैं सिद्धार्थ बहुगुणा के ही कानों में जैसी अखबार पहुँचती है, साथ में अपने दल बल की टीम के साथ वहाँ पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उनके साथ जो होते हैं वह एएसपी होते हैं शिवेश सिंह भी उनके साथ निकल पड़ते हैं। दोनों मिलकर वहाँ पहले से घटनास्थल पहुँच चुके होते हैं। लेकिन टीआई अधिकारी शिवराज भी जब वहाँ पर पहुँचते देखते हैं काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को वहाँ के एसपी और एएसपी भी और साथ में टीआई अधिकारी भी तीनों मिलकर हटाते हैं अपने दल बल के साथ। और जब उस डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ डेड बॉडी जो होता है काफ़ी बुरी तरह से जल चुका होता है। और उसका जो होता है उसके शरीर पर सिर्फ एक जो होता है बनियान सा होता है और वह चिपका होता है। उसका अंडरवियर वह पूरे तरह से चिपक सा गया होता है। शरीर पर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं सागवान के पत्ते चिपके हुए होते हैं। टीआई अधिकारी शिवराज सिंह अब समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को जो होता है पूरी तरह से पहचान मिटाने के लिए इस कारनामा को अंजाम दिया गया है। और साथ में एसपी भी जो होते हैं वह होते हैं शिवसेन सिंह भी कहने लग जाते हैं कि यह जिसने भी किया है इनसे काफ़ी रंजिश दुश्मनी थी। और पुलिस इस देश की छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस डेड बॉडी को जब काफ़ी ध्यान से देखती है तो दाहिने पैर में जो होते हैं वह लोहे के गिठिया होते हैं, और उसके गले में जो होता है एक काफ़ी अच्छा सा यानी कि वजनदार लॉकेट भी होता है। उनको लगने लगता है कि यह व्यक्ति जो होता है काफ़ी हैसियत वाला पहचान वाला व्यक्ति ज़रूर होगा। इसीलिए साथ में उनकी टीम जो होती है फोरेंसिक टीम भी आई होती है, कुछ साथ उठाती है और उसको जो होता है वह ले लेती है और उसको रख लेती है। रखने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले इस व्यक्ति को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है, और साथ में फ़ोटो भी खींच लेती है। इस फ़ोटो को जो होता है नज़दीकी ज़िले वह जो पड़ता है मौके पर सिवानी ज़िला, और साथ में वह जबलपुर के इलाके में गोरखपुर के इलाके में सभी जगह थाने में और ज़िले में पोस्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर किसी व्यक्ति के इस चीज़ की सूचना मिले तो आकर हमें ज़रूर खबर कर दें। और इस तरह पुलिस जो होती है इस केस में लग भी जाती है और काफ़ी टीमों को भी इकट्ठा कर लेती है, ताकि इस चीज़ की खबर हमें जल्द से जल्द मिल जाए। क्या कहीं जबलपुर या जो यह पड़ता है मौके पर घसौर रोड के ही यानी कि इलाका जितना पड़ता है सब जगह देखा जाए, कहीं पर क्या कोई व्यक्ति गुमशुदा है। इसी चीज़ की तलाशी करने के लिए पुलिस टीम पूरी तरह से अब इस काम में भी लग जाती है और शुरू भी कर देती है। जब शुरू करती है तो काफ़ी जो होते हैं पहचान भी इस तरह जो होती है पुलिस छाछ उठना चाहती है कि यह व्यक्ति आखिर यहाँ पर आया कैसे। अब पुलिस की टीम लगभग कुछ दिन बीत जाने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले जो होती है अगर इस व्यक्ति के बारे में कोई हमें बताएगा तो उस व्यक्ति को हम 10,000 रुपया इनाम भी देंगे। और जब इस खबर को लोग सुनते हैं तो वहाँ पर मुखबिर भी काम पे लग जाते हैं,
लेकिन उन्हीं मुखबिरों में से एक मुखबिर होता है, वह मुखबिर जो होता है उसी समय वहाँ के एसपी के सामने आता है। आने के बाद उनके सामने बताने लगता है कि साहब, जो मध्य प्रदेश का जो सिवानी ज़िला पड़ता है और उसी के पास जबलपुर के ज़िले के बीच एक इलाका पड़ता है घसौर तहसील, और ठीक उसी के पास जो होता है बरौदा माल पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं शैल कुमार पटेल, जिनकी उम्र लगभग 52 साल की आसपास है। और उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी होती है रामाबाई, और उनके जो होते हैं 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें जो होता है एक बेटा होता है और एक बेटी। लेकिन बेटी की शादी तो नहीं होती है, और बेटी की शादी हो चुकी होती है, जिसका नाम होता है प्रमोद पटेल। और उनकी एक पत्नी भी है जिनका नाम है रति, जो काल्पनिक नाम है, जिसकी उम्र है 21 साल। और उनके पत्नी को भी एक लगभग 2 महीने का बच्चा है। और अपने घर में जो होता है प्रमोद दुकान भी खोल के रखा है। लेकिन उनकी जो पत्नी है रामाबाई, कहते हैं आज से घटना से लगभग ठीक 2 दिन पहले ही वह अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है, वह अपने ही चचेरे भाई जो होते हैं, वह मौके जोध सिंह के साथ वहाँ पर आई हुई थी, और वह अपने पति के बारे में रिपोर्ट लिखवा रही थी। उनका जो पति होते हैं वह असल में शैल कुमार ही होते हैं। उनके बारे में बता रहे थे कि हमारे पति जो होते हैं वह 26 मार्च 2021 का दिन होता है। उसी दिन शाम के टाइम जो होते हैं वह हमसे बोल के निकल गए कि हम खेत की तरफ जा रहे हैं, अभी जल्द से वापस आ जाएंगे। लेकिन जब खेत की तरफ गए तो दोबारा वापस लौट के नहीं आए। हमने अपने बेटे से यह बात कही तो हमारे बेटे जो प्रमोद होता है वह हमारे ही पति की तलाशी करने लगा, लेकिन कहीं पर पता नहीं चला। और जब अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंचकर इस चीज़ की गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया था। अब जैसे वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं, वह थाना प्रभारी इस चीज़ को खबर को जो होता है वह तुरंत ही संज्ञान से लेते हैं। और थाना प्रभारी जब इस चीज़ को संज्ञान से लेते हैं तो वह बरंगी पुलिस थाने के जो टीआई अधिकारी होते हैं शिवराज सिंह को खबर लगती है। तुरंत अपने दल बल की टीम के साथ उस थाने में जाते हैं जहां पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज था। और वहां पर दर्ज होने के बाद जो होता है वहां के थाना प्रभारी को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद तुरंत उस बरौदा माल के गाँव में जाते हैं। जाने के बाद तुरंत ही शैल कुमार पटेल के घर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पत्नी होती है। उनकी पत्नी जो होती है रामाबाई को इस चीज़ की खबर दी जाती है और फ़ोटो भी दिखाई जाती है। फ़ोटो दिखाने के बाद उनकी पत्नी जो होती है वह तो नहीं पहचान पाती, लेकिन जब लॉकेट होता है और वह जो होता है दाहिने पैर में जो वह लोहे की जो पहरे हुए थे उसको भी दिखाती है, तो उसकी पत्नी रामाबाई तुरंत ही पहचान लेती है। उसको लगने लगता है कि हमारे पति हैं शैल कुमार पटेल ही। और पुलिस जो होती है उनको अपने जो होता है अपनी जिप्सी में बैठाती है। जिप्सी में बैठाने के बाद उसी सरकारी अस्पताल में ले जाती है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को दफन कर दिया गया था। पुलिस दफन किए हुए बॉडी को जो होता है दोबारा अप्रैल 2021 के ही उसी महीने में खुदवाती है। तो उनकी बॉडी को जब निकालती है, जैसे ही रामाबाई देखती है तो तुरंत ही दहाड़े मारकर वहीं चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह से पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि यह डेड बॉडी जो होता है असल में यह शैल कुमार पटेल का ही था। अब इसी बिना पर पुलिस इस एंगल से छानबीन करने के लिए शुरू भी करती है। तभी जो होती है पुलिस वहाँ के अधिकारी जो होते हैं रामाबाई से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया, क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। रामाबाई कहने लग जाती है कि साहब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ही इलाके के रहने वाले 2 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है आयुष शर्मा और मनोज बैगा, जो लगभग दोपहर के टाइम में यानी कि 26 मार्च 2021 का दिन होता है। उसी दिन हमारे पति शैल कुमार को ही अपनी ही बाइक पे बैठाकर कहीं ले गए थे। हमें पूरा विश्वास है उन्हीं दोनों लोगों ने हमारे पति के साथ यही कांड किया है। अब पुलिस जो होती है जैसे इन दोनों के बारे में खबर पाती है तो पुलिस जाती है सबसे पहले आयुष शर्मा को अपने कस्टडी में लेने के लिए। आयुष शर्मा जो होता है पुलिस के हाथे बहुत जल्दी चढ़ जाता है और पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है। जब थाने ले आती है तो पुलिस जब उससे पूछने लग जाती है, पहले तो आयुष शर्मा इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब काफ़ी टार्चर सहता है इसके बाद जब पुलिस के सामने जो सच्चाई निकाल के रखता है, इससे बिना पर पुलिस जो होती है काफ़ी सहम से जाती है। आयुष शर्मा पुलिस के सामने बताने लग जाता है कि साहब हमारा दोस्त जो मनोज बैगा है, साथ में हम दोनों मिलकर वह जो होते हैं शैल कुमार को ही अपने बाइक पर उसी की गांव से बैठाकर कुछ दूरी पर ले गए थे। वह तो राहुल नेमा का जो कार होता है वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा होता है। उसी कार में ले जाकर हम जो होते हैं शैल कुमार को बैठा देते हैं। साथ में राहुल नेमा का ही अपना ही दोस्त होता है राहुल यादव, और उसके साथ होता है शैल कुमार का ही बेटा उसी कार में होते हैं। उन तीनों ने न जाने किया कि हमें कुछ नहीं पता है। जैसे पुलिस इन तीनों का नाम सुनती है पुलिस जाती है, इन तीनों को भी जल्द से अपने कस्टडी में ले लेती है। प्रमोद को जब कस्टडी में लेती है, साथ में इन तीनों को जब जेल ले आती है तो जो होते हैं ये तीनों पुलिस के सामने जल्द से जल्द भी टूट जाते हैं। अब पुलिस के सामने ऐसा सच्चाई रखते हैं जिससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है कि प्रमोद की जो असल में शादी हुई थी वह जो होती है रति, वह दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के साथ जब शादी किया था प्रमोद ने,
तो उसकी पहली पत्नी जो होती है अपने ही गांव के लड़के के साथ जो होता है उसका प्यार का एक चक्कर हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उस लड़के के साथ भाग गई थी। जिसके बाद प्रमोद ने अपनी दूसरी शादी इसी रति से किया था। और रति को जो होता है कुछ दिन बाद जो होता है लगभग जो होता है एक ऐसा माहौल बन गया था, उसी प्रमोद के साथ रहते रहते काफ़ी अच्छे से रहना शुरू कर देती है। रति देखने में काफ़ी खूबसूरत भी और प्रमोद भी देखने में काफ़ी जो होता है एक नवाजा हट्टा कट्टा भी था। और इसी खूबसूरती को देखकर प्रमोद के जो पिता होते हैं शैल कुमार पटेल भी वह अपनी बहू जो होती है रति की खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। एक ही नज़र में वह जो होता है रति को भी चाहना शुरू कर देते हैं। अपनी मन की बात जो होता है रति के सामने तो नहीं रख पाते, लेकिन रति को मन ही मन भापना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे साल का वक्त गुजर जाता है। तो इसी बीच जो होता है रति को एक बेटी होती है। वह बेटी जो है साथ उनकी रहने भी लगती है। घर परिवार में पूरा सुखी परिवार होता है। असल में जो शैल कुमार जो पटेल होते हैं, पटेल अपने ही इलाके में जाकर वह दूध का धंधा करते थे, जाकर गांव-गांव दूध बेचते थे। लेकिन अपने ही घर में अपना व्यवसाय चलाने के लिए प्रमोद जो होता है अपने ही घर में दुकान खोल लिया करता था। और जब भी दुकान का सामान लेने के लिए प्रमोद बाहर चला आता था तो उसकी जो पत्नी होती रति दुकान पे बैठ जाती थी। और साथ में उसका यानी कि जो रति का जो असल में ससुर होते हैं, ससुर भी दुकान पे साथ देने लगते थे। उसी बहाने उसको छूने की काफ़ी कोशिश करते थे, लेकिन रति जो होती है उनसे छूने के मना कर देती थी, जिसकी वजह से हर बहाने ढूंढते थे। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता था कि जब वह जो होती है रति अपनी बच्ची को अपने ससुर को देने लगती थी तो उसी बहाने से वह रति को भी छू लिया करते थे। लेकिन उनकी मन की बात जो होती है वह रति पकड़ भी लेती है। लेकिन शैल कुमार जो होते हैं वह रति को काफ़ी दिल से चाहने लगते थे, लेकिन अपनी मन की बात वह सामने नहीं रख पाए। और एक दिन वह मौका भी आ गया कि रति के सामने जाकर अपने दिल की बात रख देते हैं। लेकिन रति जो होती है तुरंत ही गुस्सा हो जाती है। गुस्से होने की वजह से वह रात भर घुट घुट के जीती है। सुबह के टाइम में अपने पति प्रमोद से वह सारी शिकायत करती है, लेकिन सो जो होता प्रमोद वह कह देता है कि हमारे जो पिता है असल में वह गांजा के एक आदी बन गए हैं। उन्हें गांजा की काफ़ी नशा होता है। हो सकता है इसी नशे की वजह से तुम्हें कुछ ना कुछ गलत चीज़ कर दी हो। इसमें तुम्हें कोई सोचने समझने की बात नहीं करना चाहिए। अब जो होती है रतिबा कहने लगती है ठीक है, लेकिन यह दिन होता आगे बढ़ता रहता है। शैल कुमार जो होता है वह रति के साथ आए दिन छेड़छाड़ी करना रहता है, लेकिन रति जो होती है वह दोबारा अपने पति से इस बात को जिक्र नहीं कर पाती। और ठीक जो होता है घटना के दिन पहले ही कुछ दिन पहले होली का दिन होता है। होली का पूरा जो होता है एकदम माहौल बना हुआ होता है। उसी दिन रति जो होती है अपने ही बाथरूम में जाकर नहा रही होती है। नहाते वक्त जो होता है शैल कुमार पटेल जो होता है वह दरवाजे पर खड़ा होकर रति को देख रहा होता है। और जैसे रति नहा रही होती है तो उसी समय जाकर उसको पकड़ लेता पीछे से, उसके सामने जो होता है उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। और जैसे रति आवाज़ लगाती है तुरंत ही प्रमोद जो होता है दुकान पे बैठा होता है। प्रमोद उठकर आकर तुरंत ही जैसे ही रति के पास बैठता है और देखता है कि रति वहाँ पर, और साथ में उसका जो पिता होता है वह शैल कुमार भी दोनों एक ही साथ हैं, तो उन दोनों को जो है झगड़ा करके उनको अलग कर देता है। और रति जो होती है तुरंत ही अपना चेहरा छुपाती हुई वहाँ से भाग जाती है। और प्रमोद जो होता है शैल कुमार के साथ काफ़ी बेरुखी से पेश आता है, उनके साथ काफ़ी मार पिटाई कर देता है, उनको समझा देता है कि आज के बाद तुम्हारी नज़रों में गिर भी गए हो। प्रमोद जो होता है आए दिन घुट घुट के जीना शुरू कर देता है। जीने की वजह से उसका जो होता घर में प्रमोद का रहना दुश्वार हो गया था। उसको लगने लगा था किसी न किसी दिन हमारे पिता जो है शैल कुमार किसी न दिन बड़ा कांड जरूर कर देंगे। इसी वजह से वह सोचता है हम अपने पिता शैल कुमार को इस दुनिया से हटा देंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है इस घर में काफ़ी सुखी माहौल से बीतेगा। प्रमोद पटेल का एक काफ़ी अच्छा गहरा दोस्त होता है। वह दोस्त होता है राहुल नेमा। राहुल नेमा वह व्यक्ति होता है जिसके पिता जो होते हैं जबलपुर के जिला पंचायत के ही सदस्य होते हैं। यानी कि राहुल नेमा की ज़िंदगी जो होती है काफ़ी अच्छे से बीतती है और वह अपने पिता के पैसों के बलबूते ऐश भी करता है। काफ़ी उसका एरिया में जाना माना था। लोगों और दोस्तों के साथ वह जो होता है काफ़ी रंगलीलियाँ भी करता था। इसी वजह से जो होता है वह प्रमोद की दोस्ती इसी राहुल के जब नाम के व्यक्ति से होता है तो वह जाकर अपनी बात हर बात जो होता है राहुल के सामने रखता है। तो राहुल जो होता है एक दिन कह देता है कि तू हमें काफ़ी सारे पैसे दे दो, हम तुम्हारे पिता को ही इस दुनिया से हटा देंगे। प्रमोद जो होता है राहुल की बात मान लेता है और वह इस घटना को अंजाम देने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन राहुल नेमा का एक दोस्त होता है, वह दोस्त होता है मनोज बैगा। मनोज बैगा से वह जाकर सारी बात बताता है तो मनोज बैगा भी तैयार हो जाता है। लेकिन राहुल नेमा जो होता है वह कुछ पैसे की मांग करता है, जिसकी वजह से प्रमोद जो होता है पैसे की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है। और राहुल नेमा प्रमोद से कह देता है कि हमें 50,000 रुपया चाहिए इस काम को कराने के लिए। प्रमोद तुरंत ही हमें भर लेता। वह कहता ठीक हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हारे पिता को इस दुनिया से हटा दो। आयुष शर्मा को भी लगता है। आयुष शर्मा और दोनों तैयार हो जाते हैं इस घटना को अंजाम देने के लिए। काफ़ी खतरनाक षड्यंत्र भी बनाते हैं। तभी जो होता है 26 मार्च 2021 का सुबह का टाइम होता है
आयुष शर्मा जो होता है वह मनोज बैगा, दोनों मिलकर जो होते हैं वह उसी समय सुबह के टाइम में जैसे गांव के कुछ दूरी पर था, वहीं पर जो होता है शैल कुमार पटेल खड़ा होता है। शैल कुमार पटेल जो होता है असल में गांजा का काफ़ी नशेड़ी था। उसके सामने जाकर गांजा की पेशकश करते हैं तो शैल कुमार तुरंत तैयार हो जाता है। अब जो होता है मनोज बैगा और साथ में आयुष शर्मा दोनों मिलकर उसको अपनी बाइक पे बैठाते हैं। बाइक में बैठाने के बाद कुछ दूरी पर चलते हैं, वहाँ पर पहुँचता है घसोल तिराहा। और जैसे ही घसोल तिराहा के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपनी कार लेकर खड़ा होता है राहुल नेमा का ही कार में जाकर वह दोनों जो होते हैं मौके पर शैल कुमार पटेल को उसी में बैठा देते हैं और उसके साथ जो होते हैं वहीं पर एक ऐसा माहौल बनाते हैं। उसी माहौल में जो होता है शराब पीना तीनों शुरू कर देते हैं। जब काफ़ी नशे में शैल होता है तो उसी शैल के नशे में होने की वजह से वह जो होता है कार चलाना शुरू कर देते हैं। अंधेरा का टाइम हो जाता है। रास्ते में जो होता है दोनों मिलकर उसका ही एकाएक गला दबा देते हैं और उसके शरीर के साथ काफ़ी जो होता है मार पिटाई कर देते हैं। जब जानते हैं कि अपनी मृत अवस्था में हो गया है या दुनिया छोड़ के चला गया है, तुरंत ही उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वह प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत ही लगभग ये कुछ दूरी पर चलते हैं। घसौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। निकलने के बाद जबलपुर का जो गढ़ पड़ता है गोरखपुर, उसी गोरखपुर के किनारे पर होता है एक जंगल। उसी जंगल में ले जाकर उसके बॉडी को ही डंप करते हैं। डंप करने के बाद उसकी पहचान भी मिटाना चाहते हैं। और राहुल साथ में मनोज और जो होता है या आयुष तीनों मिलकर उसके बॉडी को वहाँ पत्तियों सहित जो होता है वहीं पर जला देते हैं। जलाने के बाद जब समझ जाते इसकी बॉडी अब पहचान में नहीं आएगी, तुरंत ही अपने घर चले आते हैं। इधर प्रमोद जैसे ही अपने घर आता है तो उसकी जो माँ होती है रामाबाई पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे पिता रात हो गया है तो अभी तक नहीं आए। तो प्रमोद कहने लग जाता हो सकता है होलिका दहन हो गया हो, वह होलिका दहन देखने के लिए कहीं चले गए। उसकी माँ जो होती है रामाबाई वह समझ के सो जाती है, लेकिन सुबह का इंतजार करते सुबह भी वह नहीं आते शैल। तब इसी वजह से परेशान हो जाती है। परेशान होने की वजह से अपने बेटे पर काफ़ी प्रेशर मारती है। उसका बेटा जो होता है प्रमोद इधर उधर जाता तलाशी के बहाने जो होता है वापस लौट आता है। जब खबर देता है उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है। 3 दिन बीत हो जाने के बाद जो होता है वह अपने ही चचेरे भाई 70 साल की जिसकी उम्र होती है उनको लेकर अपने नज़दीकी थाने में पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद वह गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह तीनों जो होते हैं यह सच्चाई पेश करते हैं। इसी बिना पर पुलिस के जो होते हैं पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। खिसक जाने की वजह से पुलिस जो होती है इन चारों को जो होता है अपने कटोरे में लेती है। और साथ में जो होता है बताया जाता है राहुल नेमा का एक काफ़ी अच्छा सा ड्राइवर होता है। वह ड्राइवर कोई और नहीं होता है, राहुल यादव होता है। उसको भी पुलिस अपने कस्टडी में ले रखती है क्योंकि वह ड्राइवरिंग करने वाला व्यक्ति होता है। जब पुलिस इन पाँचों को अपने कस्टडी में लेती है, इनको ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन पाँचों पर यानी कि वह जो होता है राहुल नेमा और राहुल यादव और साथ में आयुष शर्मा और साथ में वह जो होता है मनोज बैगा और साथ में जो होता है शैल कुमार पटेल का ही अपना ही बेटा होता है प्रमोद पटेल को ही इन पाँचों को कस्टडी में ले जाकर इन पाँचों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके इन पाँचों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।